सो हे गाइस, वेलकम बैक इन माय चैनल वंस अगेन। और आज हम कल वाले पार्ट के आगे ही कंटिन्यू करेंगे। कल हम एसिटिक एसिड के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो आज का पार्ट उसके आगे का होगा। कल हमने पेशेंट के ये बारे में डिस्कस किया था कि पेशेंट का अपीयरेंस कैसा होगा, वो फिज़िकली हमें कैसा दिखाई देगा, मेंटली उसके क्या क्या फ़ीचर्स होंगे, उसके जनरल अवर्जर और डिज़ायर्स के बारे में डिस्कस किया था। और आज हम समझेंगे इस पार्ट में कि एसिटिक एसिड की कौन कौन से बॉडी के किस किस पार्ट से या फिर किस सिस्टम से उसकी एफिनिटी ज़्यादा है। मतलब एसिटिक एसिड किस सिस्टम पे ज़्यादा अच्छा काम करता है, किस सिस्टम की ये अच्छी रेमेडी है, और कहाँ कहाँ पे क्या क्या डिजीज़ को क्योर करता है। और लास्ट में हम समझेंगे इसकी पावर पोटेंसी के बारे में कि जनरली कौन सी पावर एंड पोटेंसी हमें यूज़ करनी चाहिए इसके केसेस के लिए। सो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक मेरे साथ, ताकि आप पूरी रेमेडी को अच्छे से समझ पाएँ। और आपने अभी तक अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए हुए बटन पे आप क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इसी तरह की अच्छी अच्छी होम्योपैथिक रेमेडीज़ के बारे में जानकारी मिलती रहे। सो लेट्स बिगिन नाउ। सो फ्रेंड्स, आज हम जो बात करने वाले हैं एसिटिक एसिड के बारे में, उसको मैं शुरू करने से पहले आपको 2 मिनट में इसके सारे पिछले वीडियो का मैं आपको एक क्विक छोटा सा रिवीजन करा दूं कि इसके क्या फिज़िकली और मेंटली और जनरल फीचर्स क्या क्या होते हैं। उसके बाद मैं आपको कंटिन्यू करती हूँ जल्दी से। तो इसका जो पेशेंट होता है बहुत फिज़िकली बहुत आपको वीक दिखाई देगा, एमेसिएटेड होगा, उसकी उसकी जो फ्लैश होती है, उसकी जो मसल्स होती है उसमें वेस्टिंग हो जाती है। और पेशेंट मेंटली काफ़ी इरिटेटेड होगा, एंग्री होगा। और इसके अलावा उसकी जनरल डिज़ायर्स अवर्जन में अगर देखें तो इन जनरल और ड्रॉप्सी के केसेस में इसकी बर्निंग थर्स्ट होती है, थर्स्ट इसकी बहुत ज़्यादा होती है, एक्सेप्ट फीवर का केस। फीवर में थर्स्ट जो है थर्स्ट लेस हो जाता है, अदरवाइज़ पेशेंट की थर्स्ट हमेशा बढ़ी हुई मिलती है। और इसकी फूड एंड डिज़ायर्स में अगर हम बात करें तो कोल्ड ड्रिंक्स का और सॉल्ट का इसको अवर्जन देखने को मिलता है। स्वीट्स की ज़्यादा प्रेफर करता है सॉल्ट की कंपैरेटिव, और वेजिटेबल्स वगैरह में पोटैटोस प्रेफर करता है बाकी वेजिटेबल्स की तुलना में। बाकी वेजिटेबल्स इसे नहीं पसंद आती। और थर्मल के बारे में अगर बात करें तो इसके टेम्परेचर के बारे में मैंने आपको बताया था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एमासिएटेड होता है, वीक होता है, क्रोनिक डिजीज़ से सफ़र करने वाला पेशेंट को ये रेमेडी ज़्यादा सूट करती है। इसीलिए कोल्ड के प्रति ज़्यादा ससेप्टेबल होता है। चिल ये कहते हैं कि जब भी वेदर चेंज होता है, मौसम बदलता है, तो इसको कोल्ड इसको जल्दी हो जाता है। सो अब मैं बताती हूँ इसकी कहाँ कहाँ पे इसका एक्शन अच्छा होता है। तो एसिटिक एसिड का रोल जो है लंग्स पे, थ्रोट पे, लंग्स पे, फिर आपके जीआईटी पे, यूरिनरी सिस्टम पे, और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे भी देखने को मिलता है। सबसे पहले हम बात करेंगे थ्रोट की। तो जो रेमेडी है ये डिप्थीरिया के केसेस में इसका बहुत अच्छा रोल होता है। सोर थ्रोट, हॉर्सनेस का केस है, सोर थ्रोट का केस है, या फिर डिप्थीरिया, मेम्ब्रेन्स डिपॉजिट हो गई है थ्रोट में, तो इस तरह का केस है अगर। और पेशेंट आपको फिज़िकली बहुत लीन थिन वीक दिखाई दे रहा है, थस ज़्यादा है, काफ़ी मैसेटेड है, और कोल्ड उसको जल्दी जल्दी हो जाता है, तो यहाँ पे ये प्रेफर की जा सकती है। इसके अलावा ये जल्दी जल्दी जो जिनके अंदर, जैसे मैंने बताया, जल्दी जल्दी अगर टेंडेंसी है जल्दी बीमार पड़ने की, फ़ीवर ज़्यादा आ रहा है, सर्दी जुकाम ज़्यादा हो रहा है, तो उस तरह के पेशेंट को भी ये बहुत अच्छा काम करेगी। अगर इसकी जनरल फीचर सारे मैच कर रहे हैं, तो फिज़िकल अपीयरेंस आपको दिख रहा है बहुत कमज़ोर है, वीक है, चाहे वो बच्चे हों चाहे अडल्ट हों, और बहुत जल्दी जल्दी अगर उसको फ्लू हो जाता है, फीवर हो जाता है, वहाँ अच्छी मैच करती है ये रेमेडी। उसके अलावा लंग्स के ऐसी बीमारी जिसमें पेशेंट काफ़ी ये आपका वीक हो जाता है, मैसेटेड हो जाता है, जैसा कि टीबी के पेशेंट होते हैं। ट्यूबरकुलोसिस के लिए बहुत ही बेस्ट रेमेडी मानी जाती है, बहुत अच्छी रेमेडी मानी जाती है। थर्स्ट ज़्यादा होती है
और इसके अलावा नाइट में इसको स्वेट होता है, स्वेटिंग रात को ज़्यादा बढ़ी हुई मिलती है। और पेशेंट जैसा कि टीबी का होता है ये काफ़ी वीक हो जाता है, प्रोन हो जाता है ये चेंज ऑफ वेदर के लिए, और उसकी एपेटाइट लॉस हो जाती है तो वो सारी ही फीचर्स जो टीबी के पेशेंट के होते हैं वो सेम एसिटिक एसिड के होते हैं। इसीलिए इस तरह का पेशेंट एसिटिक एसिड से बहुत इजीली ठीक हो सकता है और ये दी जा सकती है। बहुत अच्छी रेमेडी है टीबी के लिए। पेशेंट अगर अभी है मतलब सफ़र कर रहा है टीबी से, या फिर अगर उसकी हिस्ट्री में उसके फैमिली में अगर कोई टीबी का केस रहा है तो, और अब ये पेशेंट जो है सफ़र कर रहा है किसी और डिजीज़ से लेकिन फ़िज़िकली वैसा ही दिखाई दे रहा है, वहाँ पे भी ये दी जा सकती है। उसके अलावा ये जीआईटी पे इसका बहुत अच्छा रोल है। जैसे कि स्टमक पे जैसे मैंने कल आपको बताया था कि अल्सर्स, पैप्टिक अल्सर हैं, डुओडेनल अल्सर हैं, या स्टमक कैंसर है, या इसके अलावा स्टमक की ऐसी कोई प्रॉब्लम जिसमें एसिड का फॉर्मेशन ज़्यादा हो रहा हो, जैसे कि पैप्टिक और डुओडेनल अल्सर में होता है, और कैंसर का पेशेंट होता है उसमें भी काफ़ी पेशेंट वीक हो जाता है, क्योंकि इन सभी डिजीज़ेस में एसिड का ज़्यादा फॉर्मेशन हो रहा होता है, या फिर उसके अल्सर्स हो जाते हैं। तो पेशेंट जो है काफ़ी उसको बर्निंग जैसी फील होती है उसके चेस्ट में, स्टमक में, कुछ भी खाता पीता है एकदम उसको हार्ट में उसको हार्ट बर्न होता है, वॉमिटिंग होती है, और उसको खटी खटी डकारें आना, बैल्चिंग होना, ये सारी कंप्लेंट्स देखने को मिलती है। तो इस तरह के सिम्टम्स अगर मौजूद हैं तो वो दी जा सकती है ये रेमेडी। प्रेगनेंसी का केस है, उसमें फीमेल्स को जो नोज़िया वॉमिटिंग हो रही है, हार्ट बर्न हो रहा है, एसिड मुंह में आ रहा है, जीईआरडी का जो केसेस होता है वहाँ पे ये बहुत अच्छी रेमेडी काम करती है। और ये जीआईटी सिम्टम के अलावा अब अगर यूरिनरी सिम्टम्स की बात करें तो यूरिनरी सिम्टम्स में क्योंकि ये प्रोफ्यूज़ यूरिनेशन कराती है, पेशेंट को एक्सेसिव थर्स्ट लगती है, एक्सेसिव थर्स्ट के साथ उसको फिर फ्रीक्वेंटली उसको यूरिनेशन की डिज़ायर होती है रात में भी दिन में भी। तो इस तरह के केसेस आपको डायबिटीज़ मेलाइटस में देखने को मिल सकते हैं, डायबिटीज़ इंसिपिडस में भी देखने को मिलते हैं। दोनों ही केसेस में पेशेंट को एक्सेसिव थर्स्ट होती है, एक्सेसिव यूरिनेशन होता है, तो ये वहाँ पे जा सकती है। बहुत अच्छी रेमेडी अगर सारे सिम्टम्स में मैच कर रहे हैं। उसके अलावा फीमेल्स में अगर पार्चुरेशन हुआ है तो उसके बाद अगर उसको एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है, मेंस्ट्रुएशन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, या फिर ब्रेस्ट में इंगॉर्जमेंट हुआ है, ब्रेस्ट काफ़ी टेंडर हो गए हैं, पेनफुल है, तो वहाँ पे ये बहुत अच्छी रेमेडी काम करती है। और इन सब के अलावा, इन सब सिम्टम्स के अलावा जनरल ड्रॉपसी का केस, एसाइटिस का केस, एनासार्का का केस, एक्सट्रीमिटीज़ में अगर स्वेलिंग है वो केसेस, जैसे जॉइंट पेन के साथ साथ कभी कभी ड्रॉपसी भी हो जाती है, जॉइंट्स में सूजन हो जाती है, सूज जाते हैं, नीज़ हैं, एंकल हैं, पैरों में सूजन दिखाई दे रही है रूमेटिज्म की वजह से, या फिर ये आपकी कोई किडनी का कोई केस हो, लिवर का कोई केस हो जिसकी वजह से जनरल एसाइटिस या एनासार्का है, वहाँ के लिए रेमेडी बहुत अच्छी है। तो ये सारे सिम्टम्स जो मैंने आपको बताए, मैक्सिमम सिम्टम्स सब कवर हो गए हैं इसमें। आज फ़ीवर का केस अगर देखने को मिलता है तो फ़ीवर में पेशेंट का जो लेफ़्ट चीक है वो अक्सर रेड कलर का गर्म हो जाता है, हॉट होगा, उसकी थर्स्ट जो है वो डाउन हो जाएगी, थर्स्टलेस हो जाएगा पेशेंट। तो इस तरह के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। अब बात करें इसकी पावर पोटेंसी की, तो ये रेमेडी जो है अगर इस तरह का कोई केसेस है तो आप 200 पावर में दे सकते हैं। अगर एक्यूट है तो आप उसको सुबह शाम या सुबह दोपहर शाम अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी उस तरह से दी जा सकती है, या फिर अगर बहुत ज़्यादा सीवियर केस नहीं है तो 30 पावर में दी जा सकती है, सुबह दोपहर शाम 2 ड्रॉप्स 1/4 कप ऑफ वाटर में मिला के। सो ये एसिटिक एसिड का पूरी पिक्चर थी जो मैंने आज और कल की वीडियो में पूरी कवर करी। सो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।